नमस्कार दोस्तों, आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद क्या भारत में आरक्षण बदल गया है या बदल जाएगा? कोटे के अंदर कोटा मतलब आरक्षण के अंदर भी आरक्षण, ये क्या होता है? और ये क्रीमी लेयर, ये क्या होता है? मलाईदार परत। इस पूरे कंसेप्ट को समझना और आरक्षण को कंप्लीट तरीके से समझाऊंगा अपनी इस वीडियो में। सबसे पहले ये शब्द क्रीमी लेयर मतलब मलाईदार परत। मलाई कहां होती है? दूध में। मलाई दूध में होती है, दूध से बनती है, लेकिन ऊपर होती है और एक प्रकार से सभी प्रकार के पदार्थों से संपन्न होती है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट या विटामिन जो भी उसमें है। मलाई दूध में होती है, दूध से बनती है और लेकिन सबसे ऊपर होती है। उसी प्रकार से मान लो किसी को आरक्षण मिलता है। मान लो मैं ओबीसी में एक जाति का बात करता हूं, गुज्जर या यादव। अब गुज्जर में या यादवों में ऐसे भी हैं जो हेलीकॉप्टर, प्राइवेट जेट में घूमते हैं, बड़े बड़े बंगलों में रहते हैं, विदेशों में टूर करते हैं। और गुज्जर और यादव में ऐसे भी होंगे जो 2 वक्त की रोटी भी नहीं खा पाते हैं। तो किसको आरक्षण मिलना चाहिए? जाहिर सी बात है, जिसकी कमाई का कोई ज्यादा साधन नहीं, बहुत ही कमजोर, वही है ना, जो क्रीम नहीं है। अब इस वर्ड को समझो, क्रीम दूध में होती है, दूध से बनती है, लेकिन वो ऊपर होती है। अब गुज्जर और यादव, मैं 2 जातियों का जिक्र कर रहा हूं, बहुत ज्यादा है, लेकिन उनमें ऐसे भी हैं जो यूपी के मुख्यमंत्री रहे हैं, बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं। यादव परिवार आपने सुना होगा। और बिजनेसमैन भी है जो बड़े बड़े शहरों में रहते हैं, बड़े बड़े बंगलों में रहते हैं, दुनिया के दूसरे देशों में तो घूमने जाते हैं। और कुछ ऐसे भी हैं जिनको 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती। तो आरक्षण किसको? तो क्रीमी लेयर का कंसेप्ट ओबीसी के अंदर, ओबीसी में उन लोगों की पहचान करने के लिए बनाया गया था कि जिनको आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। अब गुज्जर भी और यादव भी दोनों ओबीसी में आते हैं, लेकिन यादवों में तो बहुत सक्षम परिवार भी है, उनको बोलेंगे क्रीमी लेयर, और उनको आरक्षण नहीं मिलता, मिलना भी नहीं चाहिए। तो यह कंसेप्ट होता है क्रीमी लेयर का। जो भी व्यक्ति अपनी जाति में मलाई की तरह ऊपर उठ जाता है, मलाई की तरह ऊपर उठ जाता है, उसको आरक्षण के दायरे से बाहर निकाल दिया जाता है, जो भी क्रीमी लेयर में आ जाता है। यह कंसेप्ट है। लेकिन क्या फिर ये फॉर्मूला बहुत अच्छा है? कौन आते हैं? जैसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सभी के सभी नेता, एमपी, उनके बच्चे, वो क्रीमी लेयर में आते हैं। डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, प्रोफेसर, आईएएस, आईपीएस, ग्रुप ए की क्लास, बी और ए की क्लास, वो क्रीमी लेयर में आते हैं। लेकिन ये लोग कितने हैं? अब डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, नेता लोग कितने देश में? लाख, 2 लाख, चलो 1 करोड़, चलो एक आदि की आत्मा शांत हो जाएगी, 10 करोड़ मान लो। बाकियों का क्या? जनाब, यहां पर एक कंसेप्ट लाया गया था कि जो भी व्यक्ति 1 लाख रुपए सालाना या उससे ऊपर कमाता है, उसको क्रीमी लेयर में डाला जाएगा। उस टाइम पर जब ये रामनंदन कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर क्रीमी लेयर का कंसेप्ट भारत में घुसाया गया था। 1 लाख रुपए परिवार की इनकम जिसकी होगी या इससे ज्यादा होगी, उसको भले ही उसकी जाति यादव या गुज्जर हो, लेकिन उसको आरक्षण नहीं मिलेगा, जबकि यादव और गुज्जर ओबीसी में है। मैं सिर्फ 2 जातियों का जिक्र कर रहा हूं। ऐसी ओबीसी के अंदर 3743 जातियां, 3743 3743 जातियां हैं जो शुरुआत में ओबीसी के दायरे में घुसाई गई थी। ठीक है, उनमें से मैं सिर्फ 2 की बात कर रहा हूं, यादव और गुज्जर। अब ये बहुत अच्छा कंसेप्ट, जबरदस्त, लेकिन नेताओं ने इसका क्या किया? जैसी इलेक्शन आते देश ने तरक्की कर रही है, ऐसी बात नहीं है, देश कहां से कहां पहुंच गया है, लेकिन जैसे ही लोगों की इनकम बढ़ी, बहुत सारे लोग यादव और गुज्जर होने के साथ होते हुए वो इस 1 लाख से ज्यादा कमाने लग गए और वो क्रीमी लेयर में आ गए। मतलब उनका आरक्षण खत्म हो गया। लेकिन नेताओं ने सोचा आरक्षण खत्म मतलब वोट बैंक खत्म, तो फिर वोट कौन देगा? तो नेताओं ने क्या किया? इलेक्शन से पहले 1 लाख से बढ़ाकर 2.5 लाख कर दिया, 2.5 लाख कर दिया। तो जो लोग बाहर हो गए थे आरक्षण से, उनको दोबारा खींच के लेके आए, रुको, तुम आरक्षण में रहो, तुम पिछड़े कहलाओ, फायदा उठाओ। देश ने तरक्की करी, लोग और कमाने लगे, 2.5 लाख से भी ऊपर चले गए, 4 लाख तक पहुंच गए, 5-5 लाख कमाने लग गए।
तो सरकार ने फिर इलेक्शन से पहले ये जो रेट है, ये जो 1 लाख रुपए सालाना है, इसको पहले 2.5 बढ़ाया, फिर इसको 4 लाख कर दिया, फिर इसको 6 लाख कर दिया, और आज के टाइम पे क्रीमी लेयर 8 लाख रुपए सालाना के ऊपर वालों को क्रीमी लेयर में कंसीडर किया जाता है। 8 लाख रुपए है परिवार की इनकम। अब एक बात खुद सोचो, मैं यादव और गुज्जर की ही बात करता हूं। एक परिवार 8 लाख रुपए से थोड़ा सा कम कमाता है, 1-2 हजार, तो क्रीमी लेयर में नहीं आएगा, उसको आरक्षण मिलेगा। 8 लाख रुपए साल का, माफी चाहूंगा, साल का। और अगर महीने की तुम कहोगे तो लगभग 66,000 रुपए महीना। अब यादव और गुज्जर में एक परिवार है जिसकी इनकम 66,000 रुपए महीना है, और यादव और गुज्जर में एक परिवार है जिसकी इनकम सिर्फ 5,000 रुपए महीना है, और एक की इनकम 66,000 रुपए महीना है। आप लोग खुश होते रहते हो कि आपको आरक्षण मिल गया है। यादव और गुज्जर में एक होगा जिसकी इनकम 66,000 रुपए महीना होगी, और एक होगा जिसकी 5,000 रुपए महीना होगी। अब आप बताओ, 66,000 रुपए महीना कमाने वाला परिवार किस अपने शहर के किस बढ़िया स्कूल में अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकता? सुख सुविधाएं, ट्यूशन फीस वगैरह, कोचिंग सेंटर की फीस वगैरह नहीं दे सकता? 66,000 रुपए कमाने वाला महीने का परिवार, ऐसा कुछ। और 5,000 रुपए महीने का कमाने वाला व्यक्ति, दिहाड़ी मजदूरी करने वाला व्यक्ति, उसके तो बच्चे तुम जानते हो सरकारी स्कूल, और उनकी भी हालत क्या है, नगर निगम नगर पालिका के स्कूल में पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे, वो प्राइवेट स्कूल में। दोनों यादव और गुज्जर के परिवार हैं ये। मैं एग्जाम्पल केवल उनके ले रहा हूं ताकि आप इसको समझो, है ना। इसका बच्चा जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ा, कोचिंग ली, ट्यूशन लिया, सभी सुख सुविधाएं मिली, इसका बच्चा और इसका बच्चा में कुछ तो फर्क होगा, बहुत फर्क होगा। लेकिन जब नौकरी की बात आएगी तो दोनों के बच्चे एक ही दौड़ में, एक ही आरक्षण पे होंगे। इसको भी आरक्षण मिलेगा, इसको भी आरक्षण मिलेगा, क्योंकि अगर इससे फालतू कमाओगे तो क्रीमी लेयर में घुस जाओगे, और यह भी कोई छोटा अमाउंट नहीं है। तो आप मुझे बताओ, क्या इसके बच्चे या उनके बच्चे या उनके बच्चों को कभी आरक्षण मिल पाएगा? फायदा नहीं। ये व्यक्ति जीने नहीं देगा, सारी नौकरी ये खाएगा। आईएएस की हो या आईपीएस की हो, हाँ, हो सकता है ग्रुप डी की नौकरी ये छोड़ देगा इनके लिए कि भाई चलो तुम भी लग जाओ, चपरासी लगो, पीएन लगो, गार्डनर लगो, हैं। हकीकत में जिसमें आरक्षण जिसको मिलना चाहिए उसको आरक्षण नहीं मिलता है, क्योंकि हमारे नेताओं ने क्रीमी लेयर बनाया, अच्छा काम किया। लेकिन क्रीमी लेयर कितना है भाई? 8 लाख रुपए साल का परिवार का, महीने का 66,000 रुपए। तो सबसे पहले तो होना यह चाहिए कि अगर किसी जाति में, पहली बात क्रीमी लेयर में भी कुछ सेगमेंट होनी चाहिए कि भाई जो परिवार की इनकम 10,000 तक है महीने की, उसको एक कैटेगरी दे दो ए, 10 से 30,000 वाले को बी, 30 से 60-66,000 वालों को सी, ए वालों को ज्यादा आरक्षण, बी वालों को उससे कम आरक्षण, सी वालों को उससे कम आरक्षण। यह होता है कोटे के अंदर कोटा। अब जैसे कि ओबीसी में 3743 जाति है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के माध्यम से, अभी सुप्रीम कोर्ट का फैसला ओबीसी के लिए नहीं है, लेकिन जो व्यवस्था थी मैं उसके माध्यम से आपको समझा रहा हूं। अब 3743 जातियों में सभी का भला तो नहीं हुआ। इनको ओबीसी में 27% आरक्षण मिलता है, नौकरी में 27%, लेकिन इसमें से कई जातियां ऐसी हैं जिनको कुछ नहीं मिला आज तक। क्यों नहीं मिला? इस कंसेप्ट के माध्यम से। ये 50-60 हजार रुपए कमाने वाला का बच्चा ये 2-3 हजार रुपए कमाने वाले के बच्चे को कहां जीने देगा भाई साहब? कौन सी नौकरी छोड़ेगा उसके लिए? हैं? अब बहुत सारी जातियां हैं जो आज तक इसमें सफल, मतलब आगे तरक्की कर ही नहीं पाई। तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या कहता है कि ठीक है, एससी है, एससी में मान लो 100 जातियां हैं, सभी को आरक्षण है। अब 100 में से भी मान लो 3 जाति है जिसका कोई सरकारी नौकरी कभी लगी ही नहीं, तो इन 3 जातियों को भी आरक्षण अलग से दिया जा सकता है। जैसे कि एससी को भारत में आरक्षण मिलता है 15% का,
तो अगर 1000 भर्ती निकलती है, वैकेंसी निकलती है, तो 15% के हिसाब से 150 वैकेंसी एससी वालों को मिलनी चाहिए। लेकिन वो खा कौन जाते हैं? 60-70 हजार, और 60-70 हजार नहीं, एससी एसटी में क्रीमी लेयर है ही नहीं अभी तक। जो ये तारीख 2 अगस्त 2024 की मैं बात करूं तो मतलब 100 करोड़ रुपए कमाने वाला आदमी का बच्चा और महीने का, और 100 रुपए कमाने वाले का बच्चा, दोनों आरक्षण के हकदार। इसका बच्चा कहता मैं भी बनूंगा आईएएस, इसका बच्चा कहता मैं भी बनूंगा आईएएस। कहां जीने देगा वो? हां, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, हमें पता है। हमें पता है कुछ बच्चे रिक्शा चलाते चलाते दिन भर मेहनत करते करते भी आईएएस बने हैं। हमें पता है स्ट्रीट लाइट में पढ़ पढ़ कर भी बने हैं। लेकिन मेरा क्वेश्चन है, कितने? कितने? तो अब एक तो एससी में और एसटी में क्रीमी लेयर आएगा नहीं आएगा तो सरकार देखेगी। सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा है आना चाहिए क्रीमी लेयर, और आए भी गया तो भी फिर भी सबका फायदा नहीं हो सकता, क्योंकि 8 लाख, ये कोई बात होती है? जैसे मैंने अभी आपको आंकड़ों के साथ बताया, तो मान लो 150 वैकेंसी आई, मतलब 1000 वैकेंसी है, एससी को आरक्षण मिलता है 15%, तो यानी कि 150। सब यही खा जाएंगे, जो एससी में भी सक्षम है वही खाएंगे सब के सब। लेकिन मान लो कुछ जातियों को कोई नौकरी नहीं मिली, तो अब क्या है, इस 15% में भी कह सकते हैं कि 15% का 50%, 15% का 50% लगभग जो आरक्षण होगा वो इस जाति के लोगों को मिलेगा। मतलब आरक्षण है एससी को, और मान लो 100 जातियां हैं एससी में, मान लो 100 में से 3 का कोई भला नहीं हुआ आज तक, तो उन 3 के लिए भी अलग से आरक्षण मिल सकता है, इसी 15 में से अलग से। यह एक बहुत ऐतिहासिक फैसला है, जिसकी वजह से उन लोगों को भी अब आरक्षण मिल पाएगा जिनको सच में नहीं मिल रहा है। तो अब बस कमी कहां है? यह क्रीमी लेयर तो अच्छी है, लेकिन क्रीमी लेयर का जो स्टैंडर्ड 8 लाख तक पहुंचा दिया, कमी यहां है। 8 लाख तक पहुंचाना है, बेशक पहुंचाओ, लेकिन कम से कम स्टेज होनी चाहिए कि 10,000 रुपए कमाने वाले तक ग्रुप ए, मतलब मान लो एक कैटेगरी ए, 10 से 30 कमाने वाले कैटेगरी बी, 20 से 66,000 रुपए कमाने वाले महीने के कैटेगरी सी, इसको इतना आरक्षण, ये कंसेप्ट होता चाहिए जिसकी तरफ ध्यान जाता ही नहीं कभी भी। क्योंकि हकीकत में लोग कहते हैं आरक्षण है, तेरे पास है, मेरे पास है, हकीकत में तुम्हारे पास कुछ नहीं है। ये एक दुर्भाग्य है। हकीकत में उस हकीकत वाले व्यक्ति के पास आरक्षण आज तक पहुंचा ही नहीं है, और यही वजह है आरक्षण में एससी एसटी और ओबीसी में जातियों की एंट्री पे एंट्री हो ही जा रही है, लेकिन एग्जिट नहीं हो रहा है। इसका मतलब आज तक किसी का भला हुआ ही नहीं, और अगर भला हुआ है तो वो जाति आरक्षण से बाहर क्यों नहीं निकाली? ये होता है पूरा कंसेप्ट। मैं उम्मीद कर रहा हूं आप समझ रहे होंगे। एसटी को आरक्षण है 7.5%, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब में, स्टेट्स में ये काम अलग अलग करता है, और एससी को 15%, ओबीसी को 27%, ईडब्ल्यूएस को 10%। ये कुछ कंसेप्ट होता है। खैर, मुद्दा और भी बहुत बड़ा है। अगली एक और वीडियो के माध्यम से मैं आपको और डिफाइन करूंगा कि आखिर नौकरियों में भी क्या होता है, आरक्षण क्यों नहीं मिल पाता असली कैंडिडेट को, और जनरल का क्या हाल है, तो उस पर भी जिक्र करूंगा। क्योंकि कोटा तो हो गया, लेकिन भला सच में उसका नहीं हुआ जिसके लिए कोटा था। आऊंगा आपसे मुलाकात करने फिर। नमस्कार दोस्तों।